हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चट्टामृत क्लास में। तो आज हम भगवत गीता नहीं कर रहे हैं। भगवत गीता मंडे टू फ्राइडे करते हैं। और सैटरडे संडे स्पेशल क्लास या तो चैतन्य चट्टामृत होगी, या कृष्णा बुक का कृष्ण के ऊपर कुछ चर्चा होगी, या कोई और अलग से कुछ कृष्णा बुक भी हो सकती है। तो बाकी टाइम हम मंडे टू फ्राइडे गीता ही करेंगे, ठीक है। तो विघ्नेश प्रभु को हो सकता है आज कुछ समझ में ना आए, लेकिन फिर भी सुनो, हृदय शुद्ध होता है। और समझ में आएगा, लिखा आएगा तो हिंदी है, समझ में आएगा। मैं थोड़ा लिंक समझा दूंगा कि क्या चल रहा है। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं थोड़ा लिंक समझा दूं कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण थे और उन्होंने जब भगवत गीता सुनाई थी, जो महाभारत का पार्ट है, तो अर्जुन को सुनाई थी। तो उसमें स्थापित हो गया कि कृष्ण ही भगवान है, और अर्जुन ने स्वीकार किया था। और भी बड़े बड़े आचार्य हैं, या जैसे कि संत हैं, मुनि हैं, नारद मुनि, वेद व्यास, सब ने स्वीकार किया कि कृष्ण भगवान है। तो उसके बाद ज्ञान देने के बाद अच्छा चल रहा था, ठीक चल रहा था। लेकिन बीच में क्या हुआ कि धीरे 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 ज्ञान लुप्त हो गया। और ज्ञान लुप्त हो गया मतलब कि ज्ञान तो है, लेकिन लोगों ने करना बंद कर दिया। और लोगों ने क्या है कि बहुत सारे, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, और धीरे खिसका खिसका कृष्ण को अलग ही कर दिया कि कृष्ण भगवान है, बाकी सब भगवान है। कोई दुर्गा को मान रहा है, कोई गणेश को मान रहा है, कोई शिव जी को मान रहा है, कोई ब्रह्मा को मान रहा है। कृष्ण हटा ही दिया एक तरीके से। तो फिर कृष्ण ने, अरे ये क्या, मैंने भगवत गीता बोली थी कि लोगों का कल्याण हो, वो हमें मुझे ही हटा दिया लाइन से। तो उसके बाद फिर पुनः 500 साल पहले फिर कृष्ण आते हैं, किस रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो फिर वह आचरण करके भी दिखाते हैं कि भक्ति कैसे करनी है, किसकी करनी है कौन। तो वो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं। तो उन्हीं की ये बाल लीलाएं हैं, जो चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 14 में है। उनकी बाल लीलाएं मतलब छोटे थे, जिस तरीके से कृष्ण की बाल लीलाएं वैसी चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं, क्योंकि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही हैं, एक ही व्यक्ति हैं। और जो सची माता यशोदा माता है, और जगन्नाथ मिश्र नंद बाबा हैं। तो इसी तरीके से तो उन्हीं की हम कथा श्रवण कर रहे हैं सैटरडे संडे, जिसमें लगभग आज खत्म ही हो जाएगा। तो अगर देखना है तो पीछे देख सकते हैं कि क्या क्या चर्चा हुई। तो वह ये कि किस तरीके से लीलाएं करी, जैसे कृष्ण ने लीला करी थी, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु जो बाल रूप में थे उन्होंने लीला करी। तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था कि जो चैतन्य महाप्रभु थे, तो जो जो हांडीर होती है ना, हांडीर,
जिसमें विष्णु के लिए भोजन बनता है, तो उस हांडी को एक स्थान होता है, मतलब गड्ढा, उसमें सब फेंक देते हैं। तो वहीं जाके निमाई बैठ जाते हैं। तो उनकी माता कहती है तुम अपवित्र हो गए, जाके नहा के आओ, शुद्ध होके आओ, क्योंकि जगह नहीं है। तो फिर वो फिलॉसफी देते हैं कि अ, जिस तरह से महाविष्णु मतलब कि महाविष्णु शुद्ध हैं और पवित्र हैं, वैसी उनकी हर वस्तु भी पवित्र है और उन्हीं से अभिन्न है। तो इसलिए जब इसी उसमें हंडिया में जो जो घड़ा टाइप के थे, कच्चे बर्तन थे, जब उनमें उनको प्रसाद भोग लगा तो ये भी उन्हीं से जुड़ी हुई वस्तु है, तो ये अपवित्र कैसे हो जाएगी, इस तरह फिलॉसफी दी। उसके बाद फिर क्या, निमाई चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ये चीज हमें समझनी है। और उसके बाद फिर जो शची माता थी, तो शची माता अपने पुत्र को गोद में बिठाती हैं, तो वहां से जाते हैं तो उनके पैरों में नुपुर बजते हैं, जबकि पैर नंगे थे। तो आश्चर्यजनक होती, नुपुर की आवाज कहाँ से आ रही है। तो फिर बताती कि मैंने एक और ऐसा ही घटना देखी थी कि जब बहुत सारे रात को बहुत सारे पूरा आंगन भर गया था देवताओं से, स्वर्ग से लोग आए थे देवताओं से। तो ये सब डिस्कशन हुआ। तो इसके बाद अब आगे क्या होगा वो हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकना। ठीक है, श्लोक दिख रहा है सबको। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। तो एक रात जब जगन्नाथ मिश्र सो रहे थे, तो उनके सपने में एक आया ब्राह्मण, जो कि उन्हें डांट रहा था, फटकार रहा था। तो हम उसकी डिस्कशन सुनते हैं, क्या बोल रहा था। रात्रे स्वप्न देखे काशी ब्राह्मण, मिश्रे रे कहे किछु सरोष वचन। उसी रात को जगन्नाथ मिश्र ने सपना देखा कि एक ब्राह्मण आकर क्रोध में उनसे ये वचन कह रहा है। क्या वचन कह रहा है। मिश्र तुम्ही पुत्र तत्व किछु ही न जान, असना ताड़न कर पुत्र करी माना। हे जगन्नाथ मिश्र, तुम कुछ नहीं जानते। हे प्रिय मिश्र, तुमने अपने पुत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते। बताओ, अब जगन्नाथ मिश्र जी का पुत्र, अगर तुम अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानते, और लोग यहाँ पे लालच उड़ाते हैं कि कृष्ण कैसे भगवान है, सामान्य मनुष्य हैं। अगर सामान्य होते तो ब्राह्मण आके सपने में क्यों बोला कि तुम अपने पुत्र के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर पिता तो सब कुछ जानता है, लेकिन नहीं जानते तो यानी कुछ स्पेशल है, तभी तो नहीं जान पा रहे हम। मैं उसे अपना पुत्र समझकर फटकारते और प्रताड़ित करते, तुम उसे अपना पुत्र समझ के उसे डांटते रहते हो, फटकारते रहते हो, तुम्हें पता है वो कौन है। नहीं जानते तुम उसको। अच्छा, क्या है, कौन है, फिर बताओ। मिश्र कहे देव सिद्ध मुनि के न नए, ये से बड़ा हौक मात्र अमार तनय। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, यह बालक देवता, योगी, संत पुरुष है तो हुआ करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो भगवान हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई देवता हो, योगी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वह क्या है, क्योंकि मैं उसे अपना पुत्र ही मानता हूं। तो यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहा है जगन्नाथ मिश्र, जैसे कि नंद बाबा, यशोदा, इनका प्रेम और वात्सल्य इतना ज्यादा था कि भगवान अगर अपना ऐश्वर्य दिखाना भी चाहें तो अपना ऐश्वर्य दिखा नहीं पाते थे। जैसे एक बार जब कृष्ण सब ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे, तो मिट्टी खा लेते हैं, और मिट्टी खा लेते तो मिट्टी खाते हुए देख लेते हैं लोग। तो वो उनकी माता से आके शिकायत करते हैं, इसने मिट्टी खाई है। बलराम जी करते हैं, इसने मिट्टी खाई है। तो कह रहा है मैंने नहीं मिट्टी खाई, सच में माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई। इतने झूठ एकदम मुंह पे। अच्छा, बलराम जी बोल रहे हैं कि तो झूठ बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई सच में। अच्छा, मिट्टी नहीं खाई, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं, खाई कि नहीं खाई। ठीक है, मुंह खोल के देखो। ओके। तो यशोदा माता जैसी मुंह में झांकती हैं, क्या देखती हैं, उस मुंह के अंदर अनंत ब्रह्मांड देखती हैं। और उस ब्रह्मांड के अंदर फिर से सारा कुछ देखती है, फिर से खड़ी है वो।
वो ये देखती हैं, उसके अंदर फिर से ब्रह्मांड देखती हैं, और फिर ब्रह्मांड के अंदर कृष्ण खड़े हैं, और कृष्ण के मुंह में फिर झांक के देख रही हैं। वो चौंक जाती है, ये क्या है, अरे ये क्या मैं देख रही हूँ। और फिर उनका सर चकराने लगता है, मतलब कि कंफ्यूज होती है ये है क्या। लेकिन उनका वात्सल्य प्रेम इतना ज्यादा था कि तब भी वो ये नहीं समझ पाती कि ये भगवान है। क्या समझती, लग रहा है कि मैं ना नींद सही से नहीं ले रही हूँ, मैं सही से सो नहीं रही हूँ, मैं सही से नींद नहीं ले रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो फिर नंद बाबा के बोलते हैं, अरे ये विष्णु है, स्वयं भगवान है, तभी ऐसा कर रहे हैं। भगवान है, मैं नहीं, मेरा पुत्र है मेरा। वो तो मैं चक्कर आ गए मुझे, मैं सो नहीं रही हूँ, मैं दवा सही से नहीं खा पा रही हूँ, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये है, भगवान अपना ऐश्वर्य भी दिखाना चाहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही हाल यहाँ पे हो रहा है कि जगन्नाथ मिश्र को वो बोल रहे हैं ब्राह्मण, अरे भाई वो तत्व से जानते हो कौन है वे। कह रहे कोई भी हो, बालक हो, देवता हो, योगी हो, पुरुष हो, तो हो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे लिए तो मेरा पुत्र ही है। यशोदा के लिए कृष्ण तो उसके पुत्र ही थे। जब भी कोई टेंशन होती थी, जैसे कथा आती है कि एक बार बात फैल गई कि जो राधा है ना, बहुत बेकार लड़की है, बद चलन है वो, चरित्रहीन है वो, देखो वो जाके कृष्ण से मिलती है इस तरीके से। तो एक बार फिर राधा रानी आती हैं और कृष्ण से बोलती हैं, ऐसा है आज के बाद हम नहीं मिलेंगे, डिसाइड हो गया। कृष्ण का क्यों नहीं मिलेंगे भाई, क्या हुआ। बस नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, पता है लोग मुझे क्या क्या बोलते हैं तुम्हारी वजह से, मैं बच्चलन हूं, मैं ये हूँ, मैं कुल को खराम करने वाली हूँ, क्या क्या नहीं बोलते। मैं नहीं मिलूंगी, या तो अब तुम समझ लो क्या करना है तुम्हें, मैं अब नहीं मिलूंगी। कृष्ण कहते अच्छा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। कृष्ण कहते ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कि क्या करोगे, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कुछ करता हूँ। उसका सबको पता है कि कृष्ण को बुखार आ जाता है। क्या आ जाता है, बुखार आ जाता है। बुखार आ जाता है कि सर में दर्द होता है। सर में दर्द तो वो वाली लीला है कि जिसमें वो गोपियों की चरण रज लेके आती है, वो है सर में दर्द, में बुखार आ जाता है। अब इतना तेज बुखार, पूछो मत। 103 डिग्री, 103 डिग्री होता है कितना, 104 डिग्री होता है सबसे ज्यादा, 100 से ऊपर। 104 डिग्री बुखार कृष्ण को। अब सारे जो भी ग्वाल बाल थे, जो भी वहां पे थे वृंदावन में जहाँ पे रहते थे कृष्ण, गोकुल में रहते थे, कहाँ रहते थे, गोकुल में, छोटे जब थे, छोटे नहीं मतलब थोड़े बड़े हो चुके थे, वृंदावन में, हाँ मतलब वही पूरे मथुरा वृंदावन में। तो अब जितने भी वहां पे, जो वहां पे धामवासी थे, जो भी वृंदावन वासी थे, जो ब्रजवासी थे, वो सब तो कृष्ण के लिए ही जीते थे। जैसे उन्हें पता चला कृष्ण, सब लोगों ने अपना काम धंधा छोड़ दिया, सब कुछ बंद, कोई गाय चराने नहीं जा रहा, कुछ नहीं, सब कुछ बंद कर दिया, एकदम हड़ताल। और सब आगे कृष्ण के पास, कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। अब सारी कृष्ण की लीला थी। तो कृष्ण क्या करते हैं, जो कुबेर है ना, जो जो देवता लोग के जो फिजिशियन है ना, डॉक्टर, उनके कोई शिष्य चमकते हुए बढ़िया उसे आकाश मार्ग से चले आ रहे, आकाश मार्ग चले आ रहे, और आके आते हैं तो सब लोग देखते हैं ये कौन आ रहा है। सब लोग उसे देखते हैं, बड़ा चमक धमक थी, स्वर्ग से आ रहा है भाई, आया स्वर्ग से आया। तो पूछता है कि कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे, सब कृष्ण लीला थी, कि प्रॉब्लम है क्या। तो कह रहा प्रॉब्लम तो बहुत भारी है। क्या है, अरे हमारा लाला कृष्ण बीमार हो गया है, सब कुछ करके देख लिया, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो वो कहते वैसे मैंने भी ना, देखो सर्टिफिकेट देखो मेरा, पहले मैं डॉक्टरी पास करके आया हूँ, सर्टिफिकेट है, मैं डॉक्टर हूँ। जो फिजिशियन है ना, जो क्या बोलते हैं उनको, फिजिशियन उनको बोलते हैं ना, जो पांडुपुत्र में कौन थे वो, नल नहीं सॉरी, क्या नाम है उनका, सहदेव, नकुल, नकुल सहदेव, वो फिजिशियन के ही वो थे। तो अब कह रहे देखो सर्टिफिकेट है, मैं पास हूँ, हाँ मैंने कहीं किया नहीं है अभी तक, कोई ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं किया है अभी तक, कहीं ट्राई नहीं किया है, फर्स्ट करूंगा, लेकिन सर्टिफिकेट है, सर्टिफाइड हूँ। अच्छा, तो आप कर दोगे मेरे कृष्ण को। हाँ कर तो दूंगा, ठीक, कर दूंगा, ठीक, चलो दिखाओ, ले जाते हैं। अब वो बैग टाइप के थे, ले गए। अब देखते हैं कृष्ण को, पड़ताल करते हैं, हाथ वाथ देखते हैं, कह रहा पता चल गया क्या दिक्कत है। और वहां पे सब लोग बैठे, बताओ बताओ क्या करना है, सब कह रहे हैं बताओ क्या करना है, जल्दी करेंगे तुरंत, तुरंत कृष्ण ठीक होने चाहिए बस। अरे सबकी सांसें रुक गई थी वहां पे। तो कह रहे ठीक है। तो कह रहे देखो है तो सरल, लेकिन उसमें एक नियम है, जिस तरीके से डॉक्टर दवा देता है ना, उसमें नियम भी देता है। तो दवा तो सरल है, लेकिन एक नियम है। तो कि दवा क्या है, पानी लाना है, पानी, पानी पिलाना है, पानी पिलाना है। पानी तो हमारे पूरे घर में भरा रखा है, कहाँ पानी पिलाना है, लाओ कितना पानी पिलाना है। तो कह रहा अच्छा पानी पिलाना है। तो कह रहा सुन तो लो पूरा, पानी पिलाना है, नियम भी है कुछ। अच्छा नियम क्या है, नियम बताओ। कि वो पानी ना यमुना नदी से लेके आना पड़ेगा, मतलब यमुना बह रही उससे लेके आना। कर ये क्या बात है,
अरे बहुत गोपी है हमारे पास, जाओ लेके आओ। अरे और नियम सुन लो, पूरा तो नियम सुना करो। अच्छा पूरा नियम बताओ, ठीक है। कि एक जो पूरे तुम्हारे गोकुलवासी में, पूरे वृंदावन उसमें जो कोई पवित्र होगी, पवित्र स्त्री होगी, वही लेके आएगी। तो कह रहे ये तो सभी पवित्र हैं यहाँ पे। कह रहा और सुन लो, पूरा नियम सुनो, और क्या है। और एक घड़ा दिया जाएगा, उसमें 1000 छेद होंगे। उस घड़े को भर के लाना है नदी से, और पानी फैलना नहीं चाहिए। तो कह रहे ऐसे कैसे हो सका, क्या मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये उसकी पवित्रता पे निर्भर करता है। अगर वो पवित्र होगी तो पानी नहीं फैलेगा, और वो पानी जब जल पिलाया जाएगा, कृष्ण ठीक हो जाएंगे। तो कह रहे यार ये तो, सब होड़ लग गई फिर। ठीक है, सब कह रहे हैं। तो राधा रानी की जो थी ना, नंद और सास, जटिला कुटिला, जटिला कुटिला सब थी, सब कह रही हम लाएंगे हम लाएंगे। कह रहे कंडीशन है, वैसे सुधा माता थी पवित्र, कह रहे लेकिन जो कृष्ण की माँ है वो नहीं ला सकती, ये नियम है। कृष्ण की माँ बाकी सब ट्राई कर सकते हैं, कृष्ण की माँ नहीं ला सकते, ये नियम है इसमें। अच्छा ठीक है। अब भाई सबसे बिलुआ लग गया, अब सब जगह जगह बात फैल गई है। अब सब लोग वहां पे यमुना नदी के किनारे आ गए, सब बैठ गए, अब बस घड़ा तैयार हो गया, सब जाएगा कौन। सबसे पहले फिर कौन गया कि वहां पे जो जटिला कुटिला जो थी ना, कुटिला, अरे मैं लेके आऊंगी कुटिला। अरे कुटिला तो गई, और कुटिला जब लेके गई और जाके, और घड़ा भर भी नहीं पाई, भरते ही पूरा वहीं खत्म, ऊपर भी नहीं आ पा रहा। घड़ा भरते ही, निकालते निकालते पूरा खत्म, क्योंकि 1000 छेद थे ना। तो कह रही जरूर इसने कुछ किया है, ये नहीं। अब वो शर्म कर भग आई। तो ऐसे ही एक बारी सबने ट्राई किया। तो कुछ तो ऐसे थे कि जब ट्राई कर रहे थे, कह रहे अरे वो नहीं ला पाई तो हम कहाँ से ला पाएंगे, वो वैसे ही पीछे हट गई। तो फिर कह रहे यार कि बैद अब कैसे ठीक होंगे, अब तो कोई ला ही नहीं पा रहा। कह रहे तुम्हारे पूरे ब्रजवासी में कोई है नहीं स्त्री ऐसी। कह रहा अब देखो आपके सामने सबने ट्राई कर लिया भाई, अब एक एक मिनट में सब डूब रही हैं, क्या करें। कह रहे देखो ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। तो फिर वो ध्यान लगाते हैं, एक काम हो सकता है, एक है। अरे कौन है जल्दी बताओ। कि पता नहीं अब तुम मानोगे कि नहीं मानोगे। अरे मानेंगे क्यों नहीं, कृष्ण ठीक होने चाहिए, जल्दी बताओ। तो कह रहे कि मैं खाली इतना पता चल पा रहा है, रा से उसका नाम है। कि वो राधा, राधा तो नहीं है, अरे वो कुलदूषणी, वो उसकी बात कर रहे हो, पवित्रहीन। कह रहा देखो हमारी तो, जो मैंने तो जो देखा है, मैं तो यही बता रहा हूँ कि वही कर सकती है, ट्राई तो कर लो। अच्छा ठीक है, ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर राधा रानी आई, राधा रानी को बुलाया गया और घड़ा दिया गया, और भर के लाई, घड़ा से एक बूंद नहीं निकली। सब लोग देखते रह गए। मतलब पूरे उसमें पवित्र स्त्री कौन थी, राधा रानी ही थी। तो स्थापित करा कि राधा रानी पवित्र है। मैं ये क्यों सुना रहा था, है? नहीं नहीं नहीं, मतलब इसमें क्या था जो इसमें स्टार्ट, कृष्ण की लीला से ना। हाँ, क्योंकि जो भक्त होते हैं तो वहां पे कृष्ण की कोई भी ऐश्वर्य नहीं चलता, इसके ऊपर सुना रहा था। तो ये इसलिए सुना दिया क्योंकि कृष्ण कथा चल रही है, तो निमाई और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सुना दी। बहुत सी कथाएं कृष्ण की, एक बार सुनाए थे ना वो वाली, कौन सा, जो वो शीशे से वो मैसेज भेज रहे थे शीशे से, यहाँ पे पार्टी होगी आ जाओ। ऐसे ऐसे खेल खेल, मुझे लग रहा है शीशा दिखाना वहीं से स्टार्ट हुआ है क्या। दिखा दे शीशे, शीशे दिखाएंगे वहां पे करके, गाँव पे। तो वहीं से चला है, आप समझ आए कि भगवान की लीला कैसे कैसी है। तो ये वहां से आया है। लेकिन हम सोचते हैं कि हमने आविष्कार किया है, और हम हमसे मतलब, क्योंकि जो शास्त्र लिखा वो तो जान कब से लिखा है, शाश्वत है। तो यानी उसमें जब ये कथा है, उसमें ऐसा बताया गया, तो यानी वहीं से ये सारी चीजें आई हैं। तो कह रहे मैं तो अपना पुत्र ही मानता हूँ, तो ये बात चलने के कारण। तेरा लाला न शिक्षा, पिता स्वधर्म, आमी ना शिखाले कैछे जाने भी धर्म मर्म। यह पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को धर्म तथा नैतिक की शिक्षा दे। यदि मैं इसे यह शिक्षा नहीं दूंगा तो ये जानेगा कैसे। मतलब वो मान ही नहीं रहे कि भगवान उन्हें सब चाहता है। अब ये कह रहे हैं अगर मैं शिक्षा नहीं दूंगा, मैं पिता हूँ और पिता का कर्तव्य है। कह रहे तुम शिक्षा तो तब दोगे ना जब जब उन्हें कुछ ना पता हो। उन्हें सब पता है, फिर तुम्हारी शिक्षा देने के फायदे क्या। मान लो कि तुम्हें दो का पाड़ा याद है, अब मैं तुम्हें दो के पाड़ा की शिक्षा दे रहा हूँ, तो व्यर्थ है ना दो का पाड़े का शिक्षा देना, पहले से ही पता है तुम्हें। तो वही ब्राह्मण बोलेंगे, विप्र कहे पुत्र यदि देव सिद्ध होए, स्वतः सिद्ध ज्ञान तबे शिक्षा व्यर्थ होए। बोल रहे ना तुम्हारी शिक्षा किस काम की, व्यर्थ है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा पुत्र स्वयं तेजोमय पूर्ण ज्ञान से युक्त दिव्य योगी है, तुम्हारी शिक्षा का क्या लाभ है। तात्पर्य, जगन्नाथ मिश्र ने जिस ब्राह्मण को सपने में देखा था, उसने यह बतलाया कि तुम्हारा पुत्र सामान्य मनुष्य नहीं है। यदि वह दिव्य पुरुष है तो उसमें स्वयं तेजोमय ज्ञान होना चाहिए, और उसे शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
मिस्र कहे पुत्र के ने नहे नारायण, तथापि पितार धर्म पुत्र शिक्षण। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, चाहे मेरा पुत्र सामान्य पुरुष ना होकर नारायण ही क्यों ना हो, तो भी पिता का कर्तव्य है कि वे अपने पुत्र को शिक्षा दे, क्योंकि पुत्र रूप में आए हैं। पिता का कर्तव्य है ही कि वो दे शिक्षा, भले ही वो कोई भी हो। ए मत दुहे करने धर्मेर विचार, विशुद्ध वात्सल्य मिश्रेर नाही जाने यार। क्योंकि वात्सल्य के कारण वो मान ही नहीं रहे थे कुछ भी। बस वो मेरा पुत्र है और मैं उसे शिक्षा दूंगा, मेरा कर्तव्य, बस वो कोई भी हो। इस तरह स्वप्न में जगन्नाथ मिश्र तथा ब्राह्मण में धर्म विषयक विचार विमर्श होता रहा। फिर भी जगन्नाथ मिश्र शुद्ध वात्सल्य रस में निगम्न रहे और वे दूसरा कुछ जानना ही नहीं चाहते थे, मतलब कुछ नहीं जानना चाहते। श्रीमद भागवतम 10:45 में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा समस्त वेदों और उपनिषदों से उत्कृष्ट स्रोतों के द्वारा और सात विधि से सांख्य योग के माध्यम से महापुरुषों द्वारा की जाती है। सभी लोग उनकी वंदना करते हैं, देवता वगैरह महापुरुष सब करते हैं। उन भगवान कृष्ण को माता यशोदा तथा नंद महाराज ने अपना नन्ना सा बेटा माना। देखो, जिनकी सब उपासना करते हैं, गुणगान करते हैं, वो किसके नन्ना बेटा है? यशोदा माता के। वो अपना बेटा ही मान रही हैं। और जबकि देवता आ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, योगी ध्यान लगा रहे हैं जन्म जन्म तक कि चरणों की प्राप्ति हो जाए, प्रेम की प्राप्ति हो जाए, और यहाँ पे वो अपना पुत्र मान रही, तो यही वात्सल्य है। इसी प्रकार जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु को अपना प्रिय नन्ना बेटा मान रहे थे। यद्यपि उनकी पूजा विद्वान ब्राह्मणों तथा संत पुरुषों द्वारा बड़े ही आदर के साथ की जाती है। ब्रह्मा जी करते हैं, शिव जी करते हैं, सब पूजा करते हैं, यहाँ ऋषि मुनि करते हैं, आचार्यगण करते हैं, सभी पूजा करते हैं वहां के। एत शुनि ध्वज गेला है आनंदिता, मिश्र जग याइला परम विस्मता। तो ये जान के फिर ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, आनंदित हुआ। उससे फिर उनकी नींद खुल गई। जगन्नाथ मिश्र ने बातें करने जगन्नाथ मिश्र से बातें करने के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर वह ब्राह्मण चला गया। और जब जगन्नाथ मिश्र अपने स्वप्न से जगे, वे अत्यधिक विस्मित हुए। अब बताओ, तब के सपने भी कैसे होते थे? सपने में बात करके सपने में ही चले गए। यानी टाइम का खर्चा ही नहीं है, सोते सोते भी बात कर लो। अब यहाँ पे किसी से बात करें, एक आध दो घंटे जाएंगे ना, अब वो इसी में सो भी रहे, तुम उसी में तुम बातें भी कर रहे हो उससे, तो नहीं बचा टाइम। ये है बंधु बांधव स्थाने स्वप्न कहिला सुनैया, सकल लोके विस्मत हइला। उन्होंने अपने मित्रों तथा संबंधियों से अपना स्वप्न कह सुनाया और वे सब इसे सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। क्या ऐसे कैसे तुम्हें सपने में ब्राह्मण ऐसे ऐसे बोल गया, सब तो विस्मित हो गया। ऐ मत शिशु लीला करे गौर चंद्र, देने देने पिता मातर बढ़ाए आनंद। तो इसी तरीके से इस तरह गौर हरि ने अपनी बाल लीलाएं संपन्न संपन्न की और दिन प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाते रहे। आनंद मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ लीला करके हंसते गाते बढ़ाते रहे आनंद को। अब आगे और लीलाएं चलेंगी ना, जब पौगांड अवस्था में आ जाएंगे और बड़े हो जाएंगे थोड़े। अत दिन मिश्र पुत्रे हाथ खड़े दिल, अल्प दिन द्वादश फलाक्षर शिखाइला। कुछ दिन जो जगन्नाथ मिश्र थे अपने पुत्र के, खड़ी नहीं होती, खड़ी, खड़ी से लिखवाते हैं। फिर अल्प, फिर द्वादश, फिर फलाक्षर ना, आ आ ई ये सब सिखाए हैं। हाँ वही है। कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को हाथे खड़ी संस्कार संपन्न करके उसकी प्रारंभिक शिक्षा का शुभारंभ कर दिया। महाप्रभु ने कुछ ही दिनों में सारे अक्षर और संयुक्त सीख लिए। आ आ ई ई उ आ अंगा सब सीख लिए। 12 फल अक्षरों का संयोग होता है। अब ये पता नहीं, ये छोटे बच्चों को पता होगा, जिसमें रेफ, मध्युर्न, अणा, संतव्य, ना, मा, या, रा, ला, वा, ये रा है क्या है, रा, रा, लू, ता, लू आते हैं। लू और तथा लू आते हैं। हाथे खड़ी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है। 4 या 5 वर्ष की आयु में किसी शुभ दिन विद्यारंभ होता है। जिस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद शिक्षक बालक को एक खड़ैया पेंसिल देता है। विष्णु की पूजा करने के बाद पेंसिल पकड़ाई जाती है 5 साल में। तो ये भी एक संस्कार होता है, हम ऐसे पकड़ा देते हैं। फिर हाथ पकड़कर फर्श पर बड़े बड़े अक्षरों में आ ई इत्यादि को लिखना बताता है। जब बालक कुछ लिखने लगता है तो उसे स्लेट दी जाती है। फिर बालक दो अक्षरों का संयोग सीखता है। दो अक्षरों का संयोग समझे ना, जैसे अब, कब, दो अक्षरों का संयोग है, आ मतलब ऐसा करके सीखता है। जिसे जिसे फला कहते हैं, जिसे प्रारंभिक शिक्षा का अंत समझा जाता है। प्रारंभ मतलब प्राइमरी शिक्षा। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्राइमरी शिक्षा पढ़ रहे हैं यहाँ पे। बाल्य लीला सुते ही खेला अनुक्रम, इहा विस्तारे अच्छे न दास वृंदावन। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं की रूपरेखा है, जिसे यहाँ क्रमबद्ध
करके प्रस्तुत किया गया है। वृंदावन दास ठाकुर ने पहले ही अपनी पुस्तक चैतन्य भागवतम में इन लीलाओं को विस्तार से वर्णन किया। अगर यही लीला विस्तार से पढ़नी है और ज्यादा उससे, तो ये किसमें है? चैतन्य भागवतम। चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवतम, चैतन्य चैतन्य, इसी में चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाएं आती हैं। अतएव ऐ लीला संक्षिप्त सूत्र कहला, पुनरक्ति भय वास विस्तारी है न कहला। तो इसलिए संक्षेप में की, अगर दोबारा पूरी पूरी बोलते तो फिर क्या हो जाता ना, पुनरक्ति हो जाती, यहाँ भी बोला यहाँ भी बोला इसमें, इसलिए इसलिए मैंने केवल संक्षिप्त सारांश दिया है। पुनरक्ति के भय से मैंने इस विषय को विस्तार से नहीं दिया। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आशा, चैतन्य चरितमृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितमृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला के 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आज जल्दी टाइम हो गया। हाँ, कभी ना कभी गए तभी तो आ रहा है। हाँ, वो जो है ना, ऐसे शकल के लोग मिलते हैं जिन्हें हमने कभी देखा ना। कैसे? हाँ, तो इनको देख नहीं सकते, इनको तुम आज तक देखा नहीं अभी से। ये वो सपना थोड़ी देख रहे हो, तुम देख रहे हो ना, तुम होंगे ना। हाँ। तुम्हारे सूक्ष्म जो शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसमें मन में ये भी है, और पुनर्जन्म जन कितने जन्म है उसका भी स्थान है, तो ये तो आ सकते हैं ना वहां पे, ये तो आ सकते हैं वहां पे। अरे तो तुम्हारे सूक्ष्म रूप में इनका तो यही रूप है ना अभी। इस तरीके से समझे नहीं तुम, ये तो बिल्कुल इजी है अगर समझ जाओ तो। तुमने जगह देखी कोई और देखा इनको। इनको क्यों देखा? क्योंकि शुरू से देख रहे हैं अभी तक। ठीक है। और वो जगह क्यों देखी? क्योंकि वो जगह कभी ना कभी तुम गए होंगे, वो तुम्हारा सपना है, उन्हें उनमें इनको मत करो कि ये वहां क्यों थे, ये वहां गए थे, वो अलग है, क्योंकि तुम देख रहे हो ना इनको सपने में, वो थोड़ी देख रहे हैं, वो तो अपना, जब तुम उनको सपने वहां देख रहे हैं तब ये वहीं थे क्या? ये तो अपना सो रहे होंगे तब उस टाइम पे, तो ऐसे समझना चाहिए। हाँ, कौशल प्रभु, विघ्नेश प्रभु, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। रेज हैंड कर सकते हैं तो फिर मैं अनम्यूट कर दूंगा, अगर पूछना है। मैंने क्या उल्टा बोल दिया? हाँ, रेज हैंड कर सकते हैं, हैंड रेज बोला था मैंने। अच्छा, सब समझ आ गया प्रभु, अरे वाह, बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट भी होता है, टेस्ट भी होता है, कभी कभी पूछा भी जाता है क्वेश्चन, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। क्योंकि जो रिवीजन होगा भगवद गीता का, उसमें आप आए नहीं थे, लेकिन जब आप शुरू से आएंगे तो उसमें पूछा भी जाएगा। ठीक है। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितमृत की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।